दिल्ली एयरपोर्ट पर 23 फरवरी को उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने रायपुर की फ्लाइट से नीचे उतार दिया। पवन खेड़ा रायपुर में 3 दिवसीय कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने जा रहे थे। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में फ्लाइट में मौजूद दूसरे कांग्रेस नेता भी विमान से उतरकर धरने पर बैठ गए। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद खेड़ा को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन पवन खेड़ा कौन है जिनको लेकर ये विवाद हुआ, ये बताने से पहले आपको बता दें कि कुछ समय पहले पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया था। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है, दामोदर सॉरी। इस बयान के बाद असम, उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि पवन खेड़ा पर इस एक्शन को इसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। बहरहाल पवन खेड़ा कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता माने जाते हैं। बीजेपी के खिलाफ कोई भी मुद्दा हो, खेड़ा टीवी डिबेट से लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उसे जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। 31 जुलाई 1968 को जन्मे पवन खेड़ा राजनीति में आने से पहले पत्रकार के रूप में काम करते थे। खेड़ा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1989 में कांग्रेस के यूथ विंग से की, लेकिन 1991 वो साल था जब देश के पीएम राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। उस घटना के बाद खेड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हुए, बल्कि राजनीति से ही दूरी बना ली। हालांकि 1998 में वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन सीधे तौर पर नहीं, बल्कि कांग्रेस नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के जरिए। दरअसल 1991 से 1998 के बीच खेड़ा फिर से पत्रकारिता से जुड़े। इस दौरान वो स्वर्गीय दिग्गज नेता शीला दीक्षित के संपर्क में आए। शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही तो पवन खेड़ा उनके निजी सचिव रहे। शीला दीक्षित के साथ रहते हुए उन्होंने सियासी हुनर सीखे। दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस और शीला दीक्षित के हटते ही 2013 में पवन खेड़ा कांग्रेस के केंद्र से जुड़ गए। हालांकि शीला दीक्षित के जिंदा रहते तक 2019 तक खेड़ा ने उनके साथ काम किया। 2013 से पहले शीला दीक्षित के सचिव रहते हुए वो पर्दे के पीछे ही काम करते थे, लेकिन 2018 में प्रवक्ता बनते ही वो मीडिया डिबेट में जाने में पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखने पर चर्चित चेहरे बन गए। कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद उन्हें राजनीतिक रूप से पहचान मीडिया पैनलिस्ट के तौर पर न्यूज चैनल की बहस में हिस्सा लेने से मिली। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं पर उनकी जबरदस्त पकड़ है और तर्कों के साथ वो अपनी बातों को रखते आए हैं। हालांकि साल 2022 में वो तब भी सुर्खियों में आए थे जब पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था, जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर अपना दुख भी जाहिर किया था। सोशल मीडिया पर खेड़ा के प्रोफाइल को देखने से पता चलता है कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ ही पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मीडिया और पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन भी हैं। इसी कड़ी में अडानी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते हैं तो फिर नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या दिक्कत है, जिसको लेकर हाल ही में विवाद हुआ है। हालांकि बयान देने के बाद पवन खेड़ा ने आसपास के मौजूद लोगों से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री का मिडिल नेम सही पुकारा है। कांग्रेस का दावा है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने माफी भी मांग ली थी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने पर कांग्रेस नेता पर कार्रवाई की गई हो। इससे पहले 2022 में गुजरात विधानसभा चुनावों से कुछ समय पहले कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी को उनके घर से असम पुलिस रातों रात गुवाहाटी लेकर चली गई थी। 22 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार हुए मेवाणी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान देने का आरोप बीजेपी के असम के नेता ने लगाए थे।